अपनी बात में बहुत ही छोटे आयाम से और इनर क्वालिटी से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम क्या थे, उनका जन्म कब हुआ था, ये उनके सम्मान के लिए बोलना तो अच्छी बात है और व्यवहारिक तौर पर बोलना सही बात है। लेकिन कोई भी महापुरुष हमारे देश में जो सबसे बड़े स्क्रिप्चर्स बोले जाते हैं जिनमें आत्मतत्व की बात की जाती है, इसमें आत्मा की खोज वो वेदास और उपनिषद है। लेकिन वेदास और उपनिषद को लिखने वाले बहुत सारे जो ऋषि मुनि, उन्होंने अपने जीवन को, उनका जन्म कब हुआ, उनकी कैसी जीवन शैली थी, उसको गुप्त रखा। आज भी हमारे बहुत से ऐसे उपनिषद हैं जिनके ऋषि मुनियों के बारे में किसी को पता नहीं होता। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कैसे थे, उनकी जीवन शैली के बारे में बोलना तो ठीक है, लेकिन कोई भी महापुरुष उसकी इनर क्वालिटीज क्या होगी, अगर उन इनर क्वालिटीज पे हम ध्यान दें कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम किस तरीके से आगे बढ़े। कोई भी व्यक्ति अगर सफल होता है, कोई व्यक्ति अगर किसी महान कार्य के लिए तत्पर होता है, तो उसके अंदर क्या इनर क्वालिटीज होती है। तो ऐसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक तो राष्ट्रपति थे, तो डिफेंस में सबसे चीफ मतलब सबसे बड़ी राष्ट्रपति होते हैं, तो वहाँ पे डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण होता है आर्मी। तो अब इसको समझें, अगर कैसे समझेंगे कि अनुशासन किस तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, या किसी भी संस्था में हम अनुशासन को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्या है अनुशासन का महत्व और क्या है अनुशासन? क्या अनुशासन का अर्थ ये होता है कि हम किसी बड़ी संस्था में जो शासक लोग हैं उनके द्वारा प्रतिपादित नियम का पालन करें, यदि करें भी तो उस नियम का पालन कैसे हो? क्या किसी भय, किसी डर से उस नियम का पालन होगा? नहीं। उसके लिए संस्था के शासक का महत्वपूर्ण है कि वो अपनी संस्था में प्रेम फैलाए, तभी जो छात्र होंगे संस्था में, बड़ी संस्था चाहे आर्मी हो चाहे जो भी हो, वहाँ पे अनुशासन प्रतिफलित होगा, स्वयं प्रतिफलित होगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सृजनात्मक थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने मिसाइल के बहुत छोटे छोटे पुर्जों को साइकिल गाड़ियों में रख के, और जहाँ उस मिसाइल का परीक्षण करना था वो ले जा करके और उन्होंने परीक्षण किया। तो सृजनात्मकता थी उनके अंदर। तो अगर हम किसी व्यक्ति, इंसान की इनर क्वालिटीज को समझकर और वैसा ही समझकर जैसा वो है, वैसा नहीं जो हमें समाज से या किसी आदतों के या किसी कारणवश हमारे मन में कोई विचार डाले जाते हैं, हम विचारों को वैसे ही देखें जैसे वो विचार हैं, अनुशासन को हम वैसे ही देखें जैसे अनुशासन होता है, तो ही हम अपने अंदर के आत्मतत्व को विकास कर सकते हैं, अपने आप को सफल बनाने के लिए तत्पर या किसी बड़े कार्य को करने के लिए तत्पर हो सकते हैं। धन्यवाद। मुझे यही कहना था कि सभी इंसान को, किसी भी व्यक्ति, चाहे वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो, कोई ऋषि हो, कोई मुनि हो, चाहे जो भी हो, उसकी इनर क्वालिटीज को वैसे ही देखकर जैसे वो इनर क्वालिटीज या वो विचार है, अपने आप को आत्ममुख बना सकता है और अपनी आत्मा का विकास कर सकता है। धन्यवाद।